सैलरी बढ़ी, प्रमोशन मिली, पर बचत वही जीरो। क्यों? आप रिलेट कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए ही है। सोचिए ज़रा, 3 साल पहले आपकी सैलरी 60,000 रुपये थी महीना, 60,000 मंथली। आज वही सैलरी 1,10,000 के आसपास है, मतलब लगभग 2 गुना, डबल। और आपका बैंक अकाउंट बैलेंस कितना है? लगभग वही 40,000 के आसपास। क्यों? आप ये जो सोच रहे हैं ना, खर्च बढ़ गए होंगे, सच है। पर यह सच आधा सच है, अधूरा जवाब है। खर्च अपने आप नहीं बढ़ते। खर्च बढ़ते हैं क्योंकि हम उन्हें बढ़ने देते हैं। और इसका एक नाम है। क्या नाम है? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और सच कहें तो इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। उसका नाम है लाइफ स्टाइल क्रीप, CREEP, लाइफ स्टाइल क्रीप। और ये क्रीप इतनी धीरे धीरे आती है कि आपको पता ही नहीं लगता। जैसे कोई धीमी आग जो धुआं नहीं बनाती, पर अंदर से सब जला देती है। आइए एक उदाहरण के साथ समझते हैं। 3 साल पहले आप स्विगी पर एक हफ्ते में एक बार ऑर्डर किया करते थे, और आज लगभग हर दिन। और ये सिर्फ फूड की बात नहीं है। कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स को भी ले लेते हैं, समझने में आसानी होगी। सैलरी बढ़ी तो आपने क्या किया? नया फ़ोन ले लिया, और उसकी EMI लगभग 3,000 पर मंथ आप पे कर रहे हैं। दूसरा काम आपने क्या किया? जिम की सब्सक्रिप्शन ले ली। उसका मंथली क्या आता है? 2,500 रुपये के आसपास, 2,500 के आसपास का उसका सब्सक्रिप्शन है। नेटफ्लिक्स ले लिया आपने, वो भी ऐड कर दिया, जो लगभग 1,200 रुपये पर मंथ उसका आता है सब्सक्रिप्शन। अब हर वीक आप आउटिंग पे भी जाने लगे, तो जो एक लगभग मोटा मोटा खर्चा अगर मैं बोलूं, तो आप 3,000 से 4,000 पर वीकेंड खर्च करने लगे हैं। ये एक जनरल नंबर मैं बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा करते होंगे। इसके बाद फिर आपने क्या किया? आप अपनी कार का अपग्रेड कर लिया। तो जाहिर सी बात है कि जब आप कार का अपग्रेड करेंगे तो आपकी EMI भी इंक्रीज़ होगी। चलिए उसे भी एक नंबर दे देते हैं। मंथली आपका अब जो EMI जा रहा है वो 15,000 के आसपास जा रहा है। 15,000 रुपये महीने का EMI जा रहा है पर मंथ। इसके बाद आपने सोचा सैलरी तो बढ़ गई, अब एक बेहतर सोसाइटी में रहा जाए, तो आपने वहाँ शिफ्ट कर लिया। जाहिर तौर पर रेंट भी इंक्रीज़ हुआ होगा। तो रेंट जो इंक्रीज़ हुआ उसको भी एक नंबर में रख लेते हैं। मान लीजिए जो पहले आपकी रेंट थी, अब वो बढ़कर 8,000 रुपये और ज़्यादा आपको देना पड़ रहा है। तो अकेले अकेले अगर आप देखेंगे तो आपको हर आइटम छोटा लगेगा। आप ये सोचेंगे 2,500 रुपये तो है, और ये 2,500 होता क्या है? पर साल में ये सब मिला करके लगभग 1.5 लाख रुपए आप खर्च करते हैं। 1.5 लाख्स पर ईयर आपकी स्पेंडिंग है। ये पैसा अगर आपके सेविंग अकाउंट में होता तो क्या होता? तो जाहिर सी बात है वो आपके वेल्थ को बनाने में मदद करता। और ये जो हमने ब्रेकअप करके हर आइटम को समझा, इसी को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। आपकी इनकम बढ़ी, पर आपने वेल्थ नहीं बढ़ाया, लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर दिया। वेल्थ बढ़ाने पर आपका ध्यान नहीं गया। और सबसे डेंजरस बात, सबसे ख़तरनाक बात जो मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ, यह हड़बड़ी से नहीं होता। ये स्लोली, नेचुरली, ऑलमोस्ट लॉजिकली होता है। हर स्टेप सही लगता है।
हम जो सोचते हैं, हमारी थिंकिंग क्या होती है, अब तो सैलरी बढ़ गई, अब तो ये अफोर्ड करना बनता भी है, तो क्यों ना करें। अब आइए कुछ ईमानदारी से चेक किया जाए। 5 सवाल, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ज़रा सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। नंबर वन, पिछले 2 साल में आपकी सैलरी बढ़ी है पर आपकी सेविंग नहीं बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 2, आपने कोई ऐसी चीज़ सब्सक्राइब की है जिसका यूज़ आप नहीं करते पर कैंसिल भी नहीं करते। आप सोचते हैं 500 रुपये, 500 रुपीज़ होता ही क्या है। अब तीसरा सवाल, 3rd क्वेश्चन, आप हर साल नया फ़ोन ले लेते हैं, हर साल अपने फ़ोन का अपग्रेड करते हैं, भले ही पुराना फ़ोन आपका ठीक चल रहा हो, अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा हो। 4th क्वेश्चन, चौथा सवाल, आपकी मंथली ईएमआई, सब मिला करके बात कर रहा हूँ, फ़ोन, कार या और भी कोई ईएमआई, आपकी सैलरी का 30% से ज़्यादा है। और सबसे लास्ट 5th सवाल, 5वां प्रश्न, अगर आपकी सैलरी अगले महीने से बंद हो जाए तो कितने महीने तक चल पाएगी आपकी ज़िंदगी। अगर इनमें से इन 5 क्वेश्चंस में 3 या उससे ज़्यादा हाँ में आता है आपका आंसर, तो इसका मतलब है कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ने आपको जकड़ लिया है, आपको पकड़ लिया है। और ये कोई ब्लेम नहीं है, कोई दोषारोपण नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। आप फेलियर नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ही ऐसा बना है। 19 साल एचआर में रहा हूँ। कंपनी सैलरी हाइक देती है पर कंपनी आपको रिच नहीं बनाती, अमीर नहीं बनाती। कंपनी आपको डिपेंडेंट बनाती है, निर्भर बना देती है। सोचिएगा ज़रा, जब कंपनी सैलरी हाइक देती है तो क्या साथ में एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी आपको देती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक नंबर बढ़ा देती है, बाकी आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम क्या करते हैं, हम उस नंबर को स्पेंडिंग का, खर्च का परमिशन समझ लेते हैं। सैलरी बढ़ी है, थोड़ा लाइफस्टाइल इंक्रीज़ करना, अपग्रेड करना बनता ही है। लेकिन सोचिए ज़रा एक बात और, कंपनी आपको 10% का हाइक देती है। ये मैं एक अच्छे हाइक की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली कंपनीज 5 से 7% के बीच में हाइक देती है, और कुछ इंडस्ट्रीज़ में, कुछ कंपनीज़ में तो 5% से नीचे भी हाइक होता मैंने देखा भी है और सुना भी है। तो इसे एक समझने के लिए मैं 10% का नंबर यहाँ पे रख रहा हूँ। और इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कितना है? 6 से 7%। और इसमें क्या होता है, घर का किराया बढ़ता है, फ्यूल बढ़ता है, स्कूल की फ़ीस बढ़ जाती है। रियल सेंस में केवल 3 से 4% का इंक्रीज़ हम मान करके चलते हैं, अगर 10% का इंक्रीज़ हाइक आपको मिला है तो। और आप उसी में लाइफस्टाइल अपग्रेड करने की सोच रहे हैं। और यहीं पर हम मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ट्रैप है। हम सैलरी बढ़ने को वेल्थ बढ़ना समझ लेते हैं। सैलरी इनकम है और वेल्थ एक अलग चीज़ है। अब जब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे एक पैटर्न काम कर रहा होता है, और वो पैटर्न 3 फोर्सेस के थ्रू आपको गाइड करता है। वो जो 3 फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने आपको जकड़ करके रखा हुआ है, उसमें से पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, वो है ईएमआई कल्चर, ईएमआई संस्कृति।
फ़ोन खरीदना है ईएमआई पे ले लो, कार खरीदना है ईएमआई पे ले लो, वैकेशन पे जाना है ईएमआई लेकर के कर लो। चीज़ें आसान हो गई है खरीदना, पर चुकाना सोचिए ज़रा, वो अगले 24 महीने आपकी सैलरी का हिस्सा बन गया है। दूसरा पैटर्न बोल लीजिए इसको, या फोर्सेस कह लीजिए इसे, वो है स्टेटस अपग्रेड करना। आपका नेबर नया कार लेकर के आ गया, आपका कुलीग नया फ़ोन लेकर के आ गया, आपका रिलेटिव नया फ्लैट ले रहा है, और आप सोचते हैं मेरी सैलरी भी तो उतनी ही है, मैं भी तो उतना ही कमा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या निकल कर के आता है? कंपैरिजन। और कंपैरिजन, तुलना, आपको खर्च करने के लिए एक रीज़न दे देता है, जस्टिफाई करता है, जस्टिफिकेशन दे देता है आपको। अब थर्ड फोर्सेस की बात कर लेते हैं। वो क्या है? उसका नाम मैंने दिया है इनविजिबल कंफर्ट। जो चीज़ें पहले लग्जरी थी, जैसे स्विगी, कैब, ओटीटी, ऑनलाइन शॉपिंग, वो आज आपकी नीड बन गई है, आपकी आवश्यकता बन गई है। आप उन्हें कट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगता है ये निहायत ही ज़रूरी है, नीड के कैटेगरी में है, चाहिए ही चाहिए। तीनों फोर्सेस, ईएमआई हो गया, स्टेटस हो गया, कंफर्ट हो गया, साथ में मिलकर एक ऐसा केज, CAGE, केज, पिंजड़ा बनाती है, जो सुनहरी तो लगती है, पर है तो पिंजड़ा ही है ना, केज ही तो है। तो अब सवाल उठता है कि क्या करा जाए, क्या किया जाए। 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे। कोई एक्सट्रीम एडवाइस नहीं दूंगा, कोई सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ कट कर दो, ऐसा भी मैं आपको नहीं बोलूँगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक फार्मूला बताया जाता है, और वो फार्मूला क्या है? 50-30-20 का रेशियो आपको अपने खर्च करने के तरीके में इंक्लूड करना चाहिए। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांट दीजिए आप। 50% वो खर्चे हैं जो आप ज़रूरी चीज़ों पर करते हैं, जैसे रेंट हो गया, बिल्स हो गया, फूड हो गया, ईएमआई हो गई। 30% कैटेगरी में आते हैं, 30% रेशियो में आते हैं। यहाँ पे उसको बोला जाता है कि आप जो चाहें वो खर्च करें, जिस पे चाहें उस पे खर्च करें, मतलब लाइफस्टाइल पे खर्च करें। अब तीसरा रेशियो 20%, वो आपका सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट में जाना ही चाहिए, मस्ट के कैटेगरी में है ये। अगर आपकी 20% सेविंग नहीं हो रही है, तो आप सीधा समझ लीजिए कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ने आपको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, और आप उसमें फंस गए हैं। स्टेप नंबर 2, अपग्रेड जब भी आपको करना हो, तो उसका एक रूल सेट कीजिए। वो रूल क्या होना चाहिए? जब भी आपकी सैलरी बढ़े, उसमें से आधी, हाफ सिर्फ खर्च में डालिए और आधी सेविंग्स में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं 50% खर्च करने को कह रहा हूँ, और 50%, पूरा 50% सेविंग्स में डालने को कह रहा हूँ, सेविंग्स के लिए कह रहा हूँ। ये जो 50% सेविंग है ना, यही आपको रिच बनाएगा, सिर्फ आपको कंफर्टेबल नहीं रखेगा। इस चीज़ को समझिएगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, थर्ड की। वो क्या है? आप अपने इनविजिबल सब्सक्रिप्शन को ऑडिट 1 वीक में, 7 डेज़ में ज़रूर कीजिए। कैसे करेंगे? एक ब्लैंक शीट ले लीजिए, उस पर लिखना शुरू कीजिए, जैसे हर सब्सक्रिप्शन
हर रिकरिंग पेमेंट, ऑटो डेबिट, आपको यकीन है कम से कम 5 चीज़ें, और आपको ही नहीं मुझे भी यकीन है जब आप ये लिखना शुरू करेंगे कम से कम 5 चीज़ें आपकी उस शीट पे उतर आएंगी। आपको दिखने लगेगा कि आप उसे 3-4 महीनों से यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। आप उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कंजम्पशन उसका नहीं हो रहा। ये स्टेप्स मैजिकल नहीं हैं, ये सिंपल हैं। लेकिन एक बात और मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये सिंपल होने का मतलब आसान नहीं होता, इजी नहीं होता। करके देखिएगा, फिर बताइएगा कमेंट में। अब एक आखिरी सवाल, ये सवाल आपको खुद से पूछना है, मैं आपसे नहीं पूछ रहा। और ये सवाल आपको अकेले में बैठकर खुद से पूछना है, सोचना है। अगर आपकी सालाना इनकम एग्ज़ाम्पल के तौर पे 12 लाख रुपए है, 12 लाख पर एनम है, तो इसमें से कितना आप सेविंग कर पा रहे हैं? एक नंबर सोचिए और उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये अगले 10 साल में आपकी सेविंग्स होगी। अगर आप कुछ नहीं बदलते हैं तो क्या वो नंबर आपको कंफर्टेबल लगता है? अगर नहीं तो शुरुआत करने का समय आज से है, कल से नहीं। जी हाँ, आज से है। मिडिल क्लास, हम मिडिल क्लास की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं आप। मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है कि हम एडजस्ट कर लेते हैं, और यही ताकत हमारी कमज़ोरी भी है, वीकनेस भी है। हम गलत चीज़ों के साथ भी एडजस्ट कर लेते हैं। सैलरी बढ़ना सेलिब्रेट करने वाली बात है निश्चित तौर पे, डेफिनेटली, पर उसे वेल्थ में कन्वर्ट करना एक स्किल है, एक कला है, एक कौशल है। और ये स्किल किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, किसी ऑफिस में भी नहीं सिखाया जाता। ये हम खुद सीखते हैं और हमें खुद सीखनी होती है। सोचिएगा ज़रा, आप रिलेट कर पा रहे हैं? अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। तो आपकी सैलरी जब लास्ट टाइम बढ़ी थी, कब बढ़ी थी? लास्ट टाइम। और उसके बाद आपने कितनी बचत की है? आप एक रफ नंबर भी कमेंट में लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपको लिखना चाहिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।